नाज़रीन सामाइन, आज मैं मौजूद हूँ आबशार ड्राइविंग स्कूल के अंदर। यहाँ से किस तरह ख़वातीन जो हैं गाड़ी चला सकें। बिल्कुल सेम लाइक ए व्हीकल है। इसका सामने देखेंगे तो बैक मिरर है, मुझे बैक मिरर का व्यू आ रहा है, और साइड पे देखेंगे तो ये साइड मिरर है, मुझे साइड मिरर का व्यू आ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 10 जो है वो सेंटर मजीद इस तरह के बना देंगे। रोड पे लगी रोड मार्किंग के बारे में बताया जाता है कि हम लोगों ने ओवरटेकिंग कहाँ से करनी, हार्ड शोल्डर किन किन चीज़ों पर यूज़ करना, अगर रोड पर वाइट लेन है तो उसका क्या मकसद है, अगर रोड पर येलो लाइन है तो उसका क्या मकसद है। हम लोगों में 3-4 इसमें सॉफ्टवेयर हैं। आप रेनी वेदर में कैसे चला सकते हैं और आंधी तूफान में आप किस तरह गाड़ी चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नई कहानी के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाइन, आज मैं मौजूद हूं आबशार ड्राइविंग स्कूल के अंदर और यहाँ पे मेरे साथ इंस्ट्रक्टर जो है इफ़रा मौजूद है। मैं इफ़रा की जानिब चलते हैं। अगर मैं बात करूँ इतिहास में, तारीख़ में ख़वातीन के लिए कोई ड्राइविंग स्कूल नज़र नहीं आता था, तो ये आबशार ड्राइविंग स्कूल जो है वो किस तरह फैसिलिटेट कर रहा है हमारी तमाम ख़वातीन को। हाँ बिल्कुल, जैसे कि ख़वातीन को ड्राइविंग सीखने के लिए थोड़ा सा मुश्किलात करना पड़ रहा था। मेल हज़रात तो किसी के साथ भी कंफर्टेबल रह के ड्राइविंग सीख लेते हैं, तो हमें ये चीज़ें मतलब मिल रही थी। आउटपुट्स के कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट चलना चाहिए, जैसे कि हम लोगों ने स्पेशली वुमेंस के लिए जो लाइसेंसिंग सेंटर्स अपने बनाए हुए हैं। तो इसी तरह से फिर हमारे आईजी साहब जो हैं वो आईजी पंजाब और सीएम पंजाब और हमारी सिटी हॉल के सुपरविजन में ये एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया आबशार के नाम से, और इसको स्पेसिफिक कर दिया गया वुमेंस के लिए। तो क्या प्रोसेस है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दाखिले की कितनी फ़ीस है, कैसे दाखिला लिया जा सकता है, और उसके बाद जो सिलेबस है वो कैसे कवर करवाया जाएगा, क्या कुछ सिखाया जाएगा। एडमिशन के लिए यहाँ पे जस्ट अपना आईडी कार्ड चाहिए, और आईडी कार्ड और एक कॉपी लेके आएंगे। उस आईडी कार्ड के पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर है, वो यहाँ पे आके रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जैसे कि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा स्कूल इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो हमारे पास स्टार्टिंग पे बहुत रश था, बहुत प्रेशर था, फीडबैक बहुत अच्छा मिल रहा था इसका, तो हम लोग थोड़ा सा क्यू में लगना पड़ रहा था फ़ीमेल्स को। लेकिन फिर इसके लिए हमने ऐसा किया कि हमने और मुख्तलिफ जगहों पे तकरीबन 10 जो है वो सेंटर मज़ीद इस तरह के बना देंगे, ताकि आपके जो नियरेस्ट हैं जो है वहाँ पे आप अकोमोडेट हो सकें। और जो अगर आप बात करते चलो ड्राइविंग की, हम लोगों ने इसको 21 वर्किंग डेज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें पहले जो 3 डेज़ होते हैं हमारे तमाम थ्योरी होती है इसमें। उसमें हम आपको इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीकल और यूज़ ऑफ व्हीकल्स और उसके जितने पार्ट्स ऑफ व्हीकल्स हैं उससे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। आपको इंजन का बताया जाता है, आपको रेडिएटर का बताया जाता है, आपको बैटरी का बताया जाता है, फिर आपको फार्मूले से हम लोग पढ़ाते हैं। जस्ट लाइक एज फार्मूला, यानी कि जैसे आप देखिए पावर फार्मूला हम लोगों ने बना दिया। पावर के किसी भी गाड़ी को आपने इंस्पेक्शन करनी है, जाने से पहले आपने उसका मुआयना करना, तो आप पावर फार्मूले को माइंड में रखेंगे। P फॉर पेट्रोल, कि मुझे गाड़ी में सफ़र में जाने से पहले मेरा पेट्रोल होना चाहिए। O फॉर इंजन ऑयल, अगर हम दूर सफ़र पर निकले तो डेफिनेटली इंजन ऑयल उसका हमारा होना चाहिए पूरा। उसके बाद नाज़रीन गिरामी, मौजू की जानिब बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। W फॉर वाटर, सफ़र में जाने से पहले आपका ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि आपके रेडिएटर जो है वो अच्छी हालत में है और उसमें पानी है, और जो रेडिएटर के साथ एक एक्स्ट्रा बोतल है उसमें पानी होना चाहिए। बैटरी का पानी आपको चेक करना है। उसके बाद E फॉर हम इलेक्ट्रिक चेक करेंगे कि हमारी जितनी भी बैटरी है वो अच्छी हालत में है, उसकी जितनी भी वायरिंग वगैरह है वो जो तमाम है वो हमारी इस काबिल है कि हम लोग इसको सफ़र पर निकल रहे हैं तो कोई रास्ते में मसला नहीं होगा। और R फॉर रबर, हमने अपने व्हील्स को, चारों व्हील्स को, उनकी एबिलिटीज़ को चेक करना है, उनकी स्ट्रेंथ को चेक करना है कि वो इतने मजबूत हैं कि हम दूर सफ़र पे निकल रहे हैं। इस सारे मामला के अंदर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो स्पेशली कोई सिलेबस के लिए कोई इंतखाब किया गया है, कोई बुक लिखी गई है, या फिर प्रॉपर्ली जो है वो सिर्फ और सिर्फ इन 2-4 चीज़ों को गाइड करने के बाद जो है गाड़ी सिखाई जाएगी प्रैक्टिकली तौर पर, या एक प्रॉपर सिलेबस जो है? नहीं, हमारा एक प्रॉपर सिलेबस है जो 3 डेज़ में डिवाइड किया गया है। पहले दिन हम व्हीकल्स को इंट्रोडक्शन करवाएंगे, दूसरे दिन फिर हम अपनी रोड को, जो रोड के पार्ट्स हैं, जो उनकी डिवाइडर्स हैं, जो लाइंस हैं रोड की, उनको वो पढ़ाते हैं। डेफिनेटली ड्राइवर पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो कोई भी किसी भी लाइन में चला जाता है, और उस हवाले से ई चलान जो है और लाइन के हवाले से एक चलान जो है वो मुतारफ़ कराया गया है, तो लोग परेशान थे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो जो है देखने के बाद शायद स्कूलिंग की तरफ जो है वो रुझान ज़्यादा देखने को। फीमेल्स का तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। हमारे जो मेल हज़रात हैं, फैमिलीज़ हैं, वो बहुत कोऑपरेट कर रही हैं कि हमारी फीमेल्स जो हैं वो एक मतलब गवर्नमेंट लेवल के और इंटरनेशनल लेवल स्कूल के यहाँ पे जो ड्राइविंग सीखें, और मतलब उनके साथ
जो उनकी फैमिलीज़ हैं उनका बहुत अच्छा फीडबैक आता है कि वाकई में एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसमें रोड की डिवीजन के बारे में बताया जाता है, रोड पे लगी रोड मार्किंग के बारे में बताया जाता है कि हम लोगों ने ओवरटेकिंग कहाँ से करनी, हार्ड शोल्डर किन किन चीज़ों पे यूज़ करना, अगर रोड पे वाइट लेन है तो उसका क्या मकसद है, अगर रोड पे येलो लाइन है तो उसका क्या मकसद है। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि इंटरनेशनली अगर मैं बात करूँ इसकी तो इंटरनेशनल लेवल की पाकिस्तान में ये पहली व्हीकल जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है ख़वातीन के लिए, क्या फ़ायदा है इसका, और ये बताइएगा कि किस तरह जो है इसको कंक्लूड किया जाएगा, क्या चीज़ें इससे जो है वो सिखाई जाती हैं। बिल्कुल इसका बहुत बेनिफिट है। एक ज़ीरो से जो एक फ़ीमेल हमारे पास आती हैं तो उसको डेफिनेटली हम डायरेक्ट व्हीकल पे तो नहीं बिठा देंगे, यू नो दिस इज़ अ डेंजर जोन। हम लोग इतनी रशी एरिया में बैठे हुए हैं तो उनको पहले जो है ना वो व्हीकल्स के पार्ट्स से इंट्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है, समझाना बहुत ज़रूरी है। तो हम उनको यहाँ पर बैठाते हैं बिल्कुल ये सेम लाइक अ व्हीकल। जैसे देखेंगे मैं इसको यहाँ पर बैठूँगी, आप इसको देखें, अगर मैं बैठी हूँ तो बिल्कुल सेम ये एक सीट बेल्ट इसकी वो एक व्हीकल की तरह है। तो इसके बाद मैं अपनी सीट एडजस्ट करूँगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर लेग लेंथ के आपको पैडल्स पे इजीली एक्सेस होनी चाहिए। मैंने सीट एडजस्ट की और अब मैं इसको गाड़ी को स्टार्ट करूँगी, ठीक है, सेम इसकी बिल्कुल वैसे की है जैसे हम नॉर्मल गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। और इसको मैं गियर में लगाऊँगी और फिर मैं इसकी हैंड ब्रेक करूँगी नीचे। ये आप देखेंगे इसको फर्स्ट गियर में डाला और ये मेरी गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, बिल्कुल सेम लाइक अ व्हीकल है। इसका सामने देखेंगे तो बैक मिरर है, मुझे बैक मिरर का व्यू आ रहा है, और साइड पे देखेंगे तो ये साइड मिरर है, मुझे साइड मिरर का व्यू आ रहा है। और फिर मैं इसको अपना जो सेकंड गियर इससे चेंज कर सकती हूँ और अपनी स्पीड को अपग्रेड कर सकती हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे सिग्नल्स आ रहे हैं, हम इनको बताते हैं कि सिग्नल पे स्टॉप कैसे करना है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, यहाँ पर आपने कैसे रुकना है। तो ये सेम एक बिल्कुल जैसे हम रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, नहीं बिल्कुल सेम वैसा है। और इसका बेनिफिट ये है कि जाने से पहले मेंटली वो तैयार होते हैं कि क्लच ब्रेक को हम लोगों ने कैसे यूज़ करना है और कहाँ पे हमने रुकना है, और हमने लेन चेंज करनी है तो हम लोगों ने इंडिकेटर लगाना है। आप ये देखेंगे तो इंडिकेटर है इसका वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, और ये वाइपर है इसके सेम। अगर आपको और इसमें मैं बताते चलूँ तो हम लोगों में 3-4 इसमें सॉफ्टवेयर हैं। आप रेनी वेदर में कैसे चला सकते हैं और आंधी तूफान में आप किस तरह गाड़ी चला सकते हैं, ये तमाम सॉफ्टवेयर इसके अंदर अपडेट है जो कि हम स्टूडेंट्स को बताते भी हैं। कितनी ख़वातीन जो है वो इस ड्राइविंग स्कूल से जो है वो लाइसेंस हासिल कर चुकी हैं? अबाउट 400 स्टूडेंट्स, हाँ 400 के स्टूडेंट्स हैं वो लाइसेंस ले चुकी हुई हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका थोड़ा सा इशू हो गया हुआ था, वो क्लियर नहीं कर सके थे। तो उसके बाद उनको दोबारा से तैयारी करवाई जाती है कि लाइसेंस जो है वो उसको पास कर सकें? जी जी बिल्कुल, 15 डेज़ का हम लोग टाइम देते हैं और उनको दोबारा से प्रैक्टिस करवाते हैं। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और लाइसेंस का टेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ से स्टूडेंट्स निकल के जा रहे हैं उनमें और जो जनरल ड्राइविंग सीख रहे हैं उनमें कुछ फ़र्क होना चाहिए। अच्छा मैम, ये बताइएगा क्योंकि आपने बात की कि जनरल ड्राइविंग में और यहाँ से सीखे जाने वाली शख्सियत में फ़र्क हो, तो क्या हम बैरून मुल्क जाके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो ड्राइविंग कर सकेंगे ये तमाम सिलेबस पढ़ने के बाद और इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद? बिल्कुल, हमारी तो पूरी कोशिश है कि हम लोग उनको ये सब चीज़ें सिखाएं और पढ़ाएं, और सिखाते भी हैं, और बच्चियाँ सीखती भी हैं इस चीज़ों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत सी स्टूडेंट्स हैं जो इस टाइम बाहर बैठी हुई हैं, ड्राइविंग भी कर रही हैं। तो नाज़रीन सामाइन, इस वक्त मैं अबशर ड्राइविंग स्कूल के अंदर मौजूद था और ये पूरा प्रोसेस दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि वो ख़वातीन जिन तक ये पैगाम नहीं पहुंचा और वो चाहती हैं कि वो ड्राइविंग सीखें और इस मुआशरे का जो है वो मुकाबला कर सके बढ़ चढ़ के। तो नाज़रीन सामाइन, ये एक बेहतरीन इक़दाम है IG पंजाब साहब की जानिब से। आपको ये इक़दाम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में अल्लाह ने के बाद। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।